आपने भी किसी से ब्याज पर रुपया उधार लिया है? क्या आपने उधार ली हुई राशि के बदले अपने चेक, स्टाम्प या कोई लिखा पढ़ी करके दी है? क्या आपने उस राशि को लौटा दिया है, या फिर राशि को लौटाने के बाद कोई छोटा मोटा ब्याज बचा है? क्या आपके चेकों में भी गैर वाजिब राशि भर के चेक बाउंस करा दिए गए हैं? और क्या आप भी झूठे मुकदमे मैनेज कर रहे हैं? तो फिर यह वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। वीडियो को पूरे ध्यान से सुने। आज राजस्थान पत्रिका में आपने एक खबर पढ़ी होगी, जी का जंजाल, सुदखोरी का जाल, बगैर लाइसेंस चल रही है फाइनेंसरों की दुकान, फांस रहे हैं गरीबों को, ऊंची ब्याज दरों पर लोगों को पैसा दे रहे, खाली चेक व स्टाम्प लेकर दर्ज करवा रहे हैं झूठे मुकदमे। यदि आपने भी पैसा लिया है, पैसा लौटा दिया है, आपके चेकों का गैर वाजिब यूज किया जा रहा है, तो यह वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। कई बार हम देखते हैं अपनी मजबूरी के चलते, राशि की जरूरत के चलते हम छोटी मोटी राशि किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं। हो सकता है वह मामूली ब्याज पर दे या फिर भारी ब्याज दरों पर। पैसा लेते वक्त व्यक्ति हमें चेक और स्टाम्प जरूर लेता है और एक समय तक हम उसका ब्याज चुकाते हैं, और ब्याज चुकाने के बाद या तो हम राशि चुकाने में डिफॉल्ट हो जाते हैं या राशि चुका देते हैं। उसके बाद पार्टी ये कहती है कि तुम्हारे चेक और स्टाम्प लौटा दूंगा, और वह हमारे चेक और स्टाम्प नहीं लौटाती है, और कुछ महीने या सालों बाद हमारे घर पे एक लीगल नोटिस आता है और हमें मालूम पड़ता है कि हमारा चेक बाउंस करा दिया गया। कभी कभार नोटिस लौट के चला जाता है, कोर्ट का समन या पुलिस वाला घर पे वारंट लेके आता है और मालूम पड़ता है कि फलाना कोर्ट ने आपके विरुद्ध वारंट जारी करा रखा है। पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है जब देखते हैं कि मांगने वाला तो 5, 25, 50 हजार रुपए मांग रहा था और चेक बाउंस कराया है 5 लाख, 10 लाख का। तो कौन है इसके लिए जिम्मेदार? कहीं हम खुद तो नहीं, बिल्कुल हम खुद ही जिम्मेदार हैं। इसके पीछे कारण यह है कि हमारा विश्वास, हमारी अंधभक्ति या फिर हमारी लापरवाही कि हमने राशि लौटा दी या हमने कम राशि दी, हमने उसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं की, हमने ब्लैंक चेक साइन करके दे दिए, हमने खाली स्टाम्प साइन करके दे दिए। तो जाहिर सी बात है सामने वाला भी ये सोचता है कि कोर्ट में केस डालूंगा, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल चलेगा, तो क्यों नहीं मैं इतनी ज्यादा राशि भर लूं कि सामने वाले को मजबूरी में राजीनामा करना ही पड़े। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि आप रहने वाले तो जैसलमेर को हो और आपका चेक बाउंस होता है उदयपुर में, आप रहने वाले राजस्थान के हो, आपका चेक बाउंस होता है चंबा, हिमाचल प्रदेश में, जहां आप जा भी नहीं सकते हो और आप मुसीबत में फंस जाते हो। ऐसी अवस्था में देखिए आपको खुद को सावधान होना पड़ेगा। खैर, अखबार की इस कटिंग में कहा है कि राजस्थान मनी लेंडिंग एक्ट 1963 की धारा 5 के अनुसार राज्य में ब्याज पर ऋण देने का व्यवसाय बिना लाइसेंस निषेध है। धारा 11 के अनुसार विवाद होने की स्थिति में अगर वाद न्यायालय में पहुंचता है तो लाइसेंस के अभाव में न्यायालय सीधा वाद को निरस्त कर देगा। लेकिन यहां पर बात कुछ और है। सामने वाला यह नहीं बताता है कि आपने पैसा ब्याज पे लिया, सामने वाला ये नहीं बताएगा कि वो ब्याज पे पैसे देने का धंधा करता है। सामने वाला ये केवल ये बताएगा कि आपके और उनके बीच मित्रवत अच्छे संबंध है और उन्हीं संबंधों को देखते हुए आपने वो राशि कुछ समय के लिए उधार ली और उस राशि के बदले चेक दिया जो बाउंस हो गया। और इस मामले में न ब्याज की बात आती है न इस कानून की बात आती है। और चेक और स्टाम्प में कभी भी मुकदमा चेक का किया जाता है क्योंकि न्यूनतम खर्च में कोर्ट में ये केस फाइल हो जाता है। दूसरी बात ये कि केस क्रिमिनल बनता है, क्रिमिनल तर्ज पर बनता है, चलेगा। चेक की राशि से दोहरी राशि तक का प्रावधान है, 2 साल की जेल तक का प्रावधान है। तो आज नहीं तो कल
पार्टी झुकेगी, डरेगी। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको कहूंगा कि यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आपके चेक किसी व्यक्ति के पास पड़े हुए हैं, आपके स्टाम्प किसी और व्यक्ति के पास पड़े हुए हैं और वह उनका दुरुपयोग कर सकता है, तो आप सावधान हो जाए, नजदीकी वकील से मिले, समय लेके मिले, अपनी पूरी स्टोरी को कागज पर लिख के ले जाए कि आपको किस किस मुद्दे पर वकील साहब से चर्चा करनी है और उन मुद्दों पर कैसे बच सकते हो। अब यह तो हो गई बात तब की जब पार्टी ने चेक बाउंस नहीं कराया, कोई लिटिगेशन फाइल नहीं किया। लेकिन जब चेक बाउंस करा ही दिया है, आपको नोटिस आ गया है, नोटिस का जवाब दे दिया तो ठीक है। अब नोटिस के बाद कोर्ट का समन आ गया, तब एक्टिव होना चाहते हो, तब भी आपका बचाव हो सकता है। क्योंकि मैं केवल उदयपुर शहर की बात करूं तो हमारे यहां ऐसे ऐसे 30 मार खान लोग हैं जिन्होंने अपने नाम से 50-50, 100-100, 200-200 मुकदमे कर रखे, 1 लाख, 2 लाख, 5-5 लाख के मुकदमे कर रखे। उनके घर बार परिवार की पूरी हैसियत नहीं है और उन्होंने 10-10 करोड़ और 20-20 करोड़ के मुकदमे कर दिए। आप चाहो तो लड़ सकते हो, अपने वकील को सारे तथ्यों से अवगत कराओ, क्योंकि मैं हर वीडियो में कहता हूं वकील न कोई केस जीतता है न कोई केस हारता है। हार या जीत हमेशा पक्षकार की होती है और पक्षकार की होने के पीछे कारण यह है कि पक्षकार ने अपने चेक में आया, जमानत करा लिया और उसने कोई कोशिश नहीं की, केवल तारीख निकालने पे बिलीव कर रहे हैं कि किसी तरह समय लंबा निकल जाए। लेकिन अपने बचाव के लिए अपने पक्ष में क्या बात है वो अपने वकील से साझा करते ही नहीं है। यह भी होता है कि कई बार वकील साहब के पास समय का अभाव होता है, तो आप उनसे उचित समय लेकर आप मिले। दूसरी बात, अपने जिन पॉइंट्स को आप अपने फेवर में मजबूत पाते हैं, आपके पास व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, जो जो एविडेंस है उन एविडेंस की प्रिंट आउट लेकर आप अपने वकील साहब से मीटिंग करके पूरी स्टोरी को कागज पे लिख के कि आपके फेवर के कौन से पॉइंट्स हैं आपको बताने पड़ेंगे। क्योंकि कोई एक व्यक्ति, क्योंकि मैं एक बात कह रहा हूं, यहां व्यक्ति की बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं कंपनियों की बात भी कर रहा हूं। उदयपुर में कई ऐसी कंपनियां हैं, मैं खुले रूप से कहूंगा फर्जी पे फर्जी मुकदमे कर रखे, 20-20, 25-25, 50-50 हजार के मुकदमे करते हैं, जानते हैं कि पार्टी लीड ही नहीं कर पाएगी, लास्ट में राजीनामा करने आएगी और राजीनामा करके पैसा देके जाएगी और मांगते कितने, 1000, 2000, 5000, या हो सकता है वो भी नहीं मांगते हो। 2 व्हीलर पे फाइनेंस करते हैं, 2 व्हीलर पे फाइनेंस करके गाड़ी जब्त कर ली जाती है, छोटा मोटा अमाउंट होता है, साल 2 साल 3 साल बाद अपने पास जो सिक्योरिटी में चेक पड़े हुए उन चेकों को बाउंस करवाते हैं और उन चेकों को बाउंस करवा के हजारों रुपए का मुकदमा ठोक देते हैं। तो यहां पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्टोरी जानता है, तो उस कंपनी के साथ, उस व्यक्ति के साथ आपका कैसे संपर्क हुआ, क्या लाइजनिंग हुई, क्या क्या बात हुई, कितनी राशि ली, कितनी राशि लौटा दी, उससे संबंधित क्या प्रमाण, क्या सबूत है, पूरी स्टोरी क्या है, आपको स्टोरी के रूप में लिखकर अपने वकील साहब को देनी चाहिए। और एक बात मैं कह दूं, यदि आप फेयर हैं तो दुनिया का कोई चेक, कोई रिटर्न मेमो आपको सजा नहीं दिला सकता है। चेक के मामले में यदि आप फेयर कंडीशन से अपने वकील साहब को अवगत कराओगे तो चेक का मुकदमा आप जीत सकते हो और ऊपर से उस कंपनी के खिलाफ भी आप भविष्य में केस फाइल कर सकते हो कि आपको किस तरीके से उन्होंने हरेस किया। तो यहां बात अधिकारों की है, जाननी तो पड़ेगी, क्योंकि एक व्यक्ति विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाता है, लोगों को 10-10, 20-20 हजार के लोन प्रोवाइड कराता है और खुद के नाम पर वह 100, 200, 300, 400 मुकदमे दर्ज कराता है, अपने भाई के नाम पे कराता है, पिता के नाम पे कराता है, बेटे के नाम पे कराता है और पब्लिक समझौते पे समझौता करती रहती है। अगर आप कई मामले में मैंने यह भी देखा है कि लोग इस संदर्भ की रिपोर्ट लेकर जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस वाले भी उनकी बात को नहीं सुनते, क्योंकि आप एक आम आदमी हैं। पुलिस कहती है कि मामला कोर्ट में चल रहा है तो कोर्ट में निपटो, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, आप कोर्ट के चक्कर काट काट के थक जाते हो। बात पुलिस एविडेंस की करती है, क्षेत्राधिकार की करती है, अपराध नहीं है ऐसा करती है, पैसा लिया है तो देना है, ऐसी बातें करती है। तो सोचने की बात होती है, सोचने की बात होती है कि किस तरह यह अनुसंधान हो रहा है,
किस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो यहां पर भी आप अपने वकील साहब के माध्यम से, यदि आप फेयर है, तो सामने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको जागना पड़ेगा, गलत के खिलाफ आपको लड़ना सीखना पड़ेगा। क्योंकि एक व्यक्ति जब 500 लोगों के खिलाफ चेक अनादरण के मुकदमे दर्ज करवाता है तो इजीली बात है कि वहां पर आप अपना केस फाइट कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं। तो बात यही है कि ब्याज माफिया इतने बढ़ते जा रहे हैं जिसकी हद नहीं है। छोटी छोटी राशियां देते हैं और बड़ी बड़ी राशियों के चेक बाउंस कराते हैं, राशियों को नगद देना बताते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके आधार पे आप कोर्ट में एक अच्छे वकील के माध्यम से अपने केसेस को लीड कर सकते हो, लेकिन जागना खुद को ही पड़ेगा। कई लोग इस सुदखोरी के चक्कर में आत्महत्या कर रहे हैं। और यदि कोई चेक बाउंसिंग का मुकदमा करता है, डरने की जरूरत नहीं है, प्रोटेस्ट करो खुद को, अपनी बात को मजबूती के साथ कोर्ट में रखें। क्या जब जीरा के दौरान जब ऐसे लोगों से जीरा की जाती है ना, तो पैरों के नीचे से जमीन हिलने लगती है, क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते हैं। और फिर इंसान खुद राजीनामा करेगा और अपना केस खुद विड्रॉल कर लेता है। बस बात यह है कि लड़ना तो आपको सीखना पड़ेगा। यदि किसी सूदखोर ने आपके साथ ऐसा किया है, यदि आपके चेक स्टाम्प उनके पास पड़े हुए हैं और उसके बावजूद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है, तो आप सावधान हो जाएं। कर दिए तो भी सावधान हो जाएं, क्योंकि समय रहते यदि आप भी जागेंगे तो अपना केस लड़ पाएंगे, निकल पाएंगे। कई ऐसे मामले हैं जहां सूदखोरों ने मुंह की खाई है, तो जागना तो पड़ेगा। यह न सोचे कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। क्या पुलिस नहीं करेगी तो एसपी ऑर्डर करेगा, एसपी नहीं ऑर्डर करेगा तो कोर्टें तो है। पुलिस थानों के चक्कर काट काट के डरने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहां पे यही कहूंगा, यदि आप भी ऐसे किसी मामलों के शिकार हैं तो आपको डरना नहीं चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए। रास्ते ढेरों हैं, कई लोग आत्महत्या तक का ख्याल लाते हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है। चेक का मुकदमा कोई फांसी नहीं चढ़ जाएगा, आप जीत सकते हैं, बशर्ते आप अच्छे तरीके से पैरवी करें और अपनी बातों को अपने वकील के सामने बड़ी बेबाकी के साथ रखें। इसी प्रकार के अपडेट हमारे YouTube चैनल, Facebook पेज पर दिए जाते हैं। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। आभार। जय हिंद, जय भारत।